हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डिटेल्ड वाली क्लास। तो यहाँ पे डिटेल्ड वाली क्लास में हम लोग दोस्तों यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई थी और उसी यूनिट के हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने डिटेल्ड की क्लास पिछली जो क्लासेस थी वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्नोत्तरी की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो उन सीरीजों को भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 347, 348, 343 या फिर 345। और ये क्वेश्चन जो है वो नेट दिसंबर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में। तो दोस्तों अभी जो है ना, अभी इसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, क्योंकि एनटीए ने अभी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जैसा कि लास्ट ईयर जो 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था जो 2021 में, उसमें भी क्वेश्चंस क्या है बहुत घुमा के पूछा था और बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा था। तो डिटेल्ड में पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी जो है वो नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873 या 1860? ये प्रश्न नेट दिसंबर 2004 में पूछा गया है। सही उत्तर है 1873 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 या फिर 334 से 153। और ये प्रश्न जून 2005 के नेट में पूछा गया है। सही उत्तर है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शंस है का, टा, जा, ठा। सही उत्तर है सघोष पूछ रहा है, तो सघोष महाप्राण है ऑप्शन डी, ठा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई या छोटा आ? और यह प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2005 में। पश स्वर पूछ रहा है, कौन सा है? तो वो है बड़ा आ, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो वो है ऑप्शन ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। का, खा, यहाँ पे क्या है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है। और कूट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये है कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस भी हैं इधर और कूट भी दिया हुआ है। मिलान करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4, 2, 3 और 1। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का पहला।
फिर प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषाविद दिए हुए हैं और उनके एक साइड ग्रंथ दिए हुए हैं। इन दोनों में से सही उत्तर का चयन हमें उस कूट का मिलान करते हुए देना है। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन, उदय नारायण तिवारी जी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, अंत में है राम विलास शर्मा जी, ये हैं भाषा और समाज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? और यह प्रश्न नेट दिसंबर 2005 में पूछा गया था। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो वो है छोटा नागपुर, ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। फिर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, और प्रश्न में यह पूछ रहा है कि निम्न सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करने का प्रश्न है, और प्रश्न ये सुमेलित कीजिए जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं एक साइड और दूसरे साइड स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं, और फिर यहाँ पे कूट दिया हुआ है जिसका मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर सबसे पहले है ऑप्शन डी, 5 4 5 3 2। तो स्वर ध्वनियां वो हो जाएंगी हमारी अम आहा ए ओ। तालव्य ध्वनियां ये हो जाएंगी चा छा जा झा। अल्प प्राण ध्वनियां ये हो जाएंगी का ता पा टा, और घोष ध्वनियां ये हो जाएंगी खा था फा भा। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न में यह पूछ रहा है कि इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ठीक है, बोली और बोली क्षेत्र कूट दिया हुआ है, और यह प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2005 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 1 5 2। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, और प्रश्न में यह पूछ रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर? और यह प्रश्न नेट जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेम सागर। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम या फिर दशम? यह प्रश्न जून 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो किसमें शामिल किया गया है? अष्टम में, ऑप्शन ए, अष्टम 8वीं अनुसूची में। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी? ये प्रश्न नेट जून 2006 में पूछा गया है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मन भाषा की ध्वनि से संबंधित है। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। बोलियां दी हुई हैं, बोली क्षेत्र दिए हुए हैं, कूट दिया हुआ है, मिलान करके जवाब देना है, और यह प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2006 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 5 4 3 2। बांगरू रोहतक, भोजपुरी छपरा, कुमाऊनी अल्मोड़ा और खड़ी बोली इसका हो जाएगा मेरठ।
फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि नागरी लिपि, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या फिर हिब्रू? और ये प्रश्न नेट दिसंबर 2006 में पूछा गया प्रश्न है। किससे हुआ है नागरी लिपि का विकास? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित बोली में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली या फिर ब्रज? ये प्रश्न नेट जून 2007 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सही उत्तर है मैथिली, ऑप्शन सी। प्रश्न है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशाअल्लाह खां या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? ये प्रश्न नेट जून 2007 में पूछा गया है। पुरानी हिंदी ये नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 14 सितंबर 1955? नेट जून 2007 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 और इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर प्रश्न है करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद या फिर तद्भव? और यह प्रश्न नेट दिसंबर 2007 में पूछा गया प्रश्न है। करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? सही उत्तर है अर्ध तत्सम से, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। बोली, भौगोलिक क्षेत्र, कूट। और ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2007 में। सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। हाड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड और कन्नौजी उत्तर प्रदेश। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्रिया रूप और बोलियां हैं और यहाँ पे कोड दिया हुआ है और ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2007 में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4, 3, 5, 2। करो बांगरू, करहू अवधि, करौ फिर है करौ ये है ब्रज और फिर करा ये आ जाता है अपभ्रंश, सॉरी भोजपुरी। करा आ जाता है भोजपुरी। फिर अगला एक प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या फिर बृहस्पति नीति सार? ये प्रश्न नेट जून 2008 में पूछा गया है, जिसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी। ठीक है, अष्टाध्यायी के द्वारा पाणिनि ने भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। फिर प्रश्न है और प्रश्न में यह कह रहा है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु या फिर उपसर्ग? ये प्रश्न नेट जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो वो होता है पद का। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय हैं? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता? ये प्रश्न नेट जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है और जिसका सही उत्तर है मातृत्व, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए।
ये काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, ये भाषा है, कोड दिया हुआ है, सही उत्तर का चयन करके जवाब देना है। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है, जिसमें दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए 3, 5, 1, 2। और ये प्रश्न नेट जून 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जसुमती हरि पालने झुलावै, इसका हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा। ठीक है। फिर है तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, इसका हो जाएगा अवधि। फिर है सी अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, इसका हो जाएगा डिंगल। और अंत में दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी कू हरकत नगीना है लग, इसका दखिनी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित क्रिया रचनाओं को उनके सही भाषा रूप के साथ सुमेलित कीजिए। क्रिया रचना, भाषा रूप, कोड, ये प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2008 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, 5, 1, 2। अएऊ, इसका हो जाएगा अपभ्रंश, अएऊ का हो जाएगा अपभ्रंश। अइल, इसका है भोजपुरी। आवा अवधि और आयो ये ब्रज। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सी संधि का है, यहाँ पे कोड है और ये प्रश्न नेट जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, 1, 5, 2। 3, 1, 5, 2। तो निरोग, इसका हो जाएगा विसर्ग संधि। दीर्घाकार, इसका हो जाएगा दीर्घ संधि। सदाचार, इसका व्यंजन संधि। और प्रत्येक, इसका यण संधि। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी भाषा का संबंध किससे है। शौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश पश्चिमी प्राकृत या फिर प्राकृत। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2008 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या नाम दिया है। लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। ये नेट दिसंबर 2008 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है देश भाषा, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है और प्रश्न में ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। संस्कृत निष्ठ, हिंदू उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी या फिर ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। ये प्रश्न नेट में दिसंबर 2009 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है ग्रिम नियम का संबंध किससे है। स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान। यह प्रश्न नेट जून 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है स्वनिम विज्ञान, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। या, पा, छा, ज्ञा। नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए या, अर्ध स्वर या वा। फिर प्रश्न है बोली का लघुत्तम रूप है। व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण। ये नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया है। ठीक है, अभी जो दिसंबर 2021 में पूछा गया था ना, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये जो 34 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है व्यक्ति बोली, ऑप्शन ए। हालांकि उसमें ऑप्शन अलग थे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने, समझने और सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।